हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू जॉब्स गोविंद। आज की वीडियो में हम BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या जॉब रोल है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कितनी सैलरी रहेगी, कितनी एज लिमिट रहेगी, सभी डिटेल्स इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कू एप्लीकेशन को ओपन करें, चाहे तो अपने पीसी लैपटॉप में ओपन कर लें या फिर चाहे तो आप मोबाइल में भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके हमारा पेज सर्च करें जॉब्स गोविंद। जॉब्स गोविंद जब आप सर्च करोगे तो हमारा पेज ओपन हो जाएगा। एंड ओपन करने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको BARC का लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। और हम इसका जो अप्लाई लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप इजीली इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो जैसे आप हमारा पेज ओपन करेंगे कू एप्लीकेशन पर, आपको यहाँ पर इसका अप्लाई लिंक दिख जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होगी। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की वैकेंसी है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। आपको ऑनलाइन ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना होगा। और टोटल सीट्स जो हैं वो इसमें 89 है। और इसमें पोस्ट कौन कौन सी है? सबसे पहली पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, उसके बाद है ड्राइवर की, एंड थर्ड पोस्ट है वर्क असिस्टेंट की। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैंशनड है। जैसे स्टेनोग्राफर के लिए 10th पास के साथ आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। उसमें शॉर्ट हैंड स्पीड रिक्वायर्ड है 80 वर्ड्स पर मिनट की। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हो, ड्राइवर पोस्ट के लिए, तो उसके लिए 10th पास चाहिए होगा। और उसके साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। एंड थर्ड पोस्ट है वर्क असिस्टेंट। इसमें सिर्फ 10th पास चाहिए, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंसड हो, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसकी जो सैलरी है वो स्टेनोग्राफर की वो 25,000 से 81,000 रुपीज़ रहेगी बाय गवर्नमेंट। ड्राइवर पोस्ट के लिए 19,000 से 63,000 एंड वर्क असिस्टेंट पोस्ट के लिए 18,000 से 56,000 सैलरी रहेगी बाय गवर्नमेंट। इसमें मेल फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 to 27 चाहिए इस वैकेंसी के लिए। और इसको अप्लाई कैसे करना है आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आप ये वेबसाइट विज़िट करेंगे, विज़िट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मेंशन होगा हाउ टू अप्लाई ऑप्शन के नीचे। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद इनका कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी स्मॉल लेटर्स में, वर्किंग ईमेल आईडी, बिकॉज इस पे ही आपका आईडी एंड पासवर्ड आएगा। और आपका एडमिट कार्ड जब भी अवेलेबल होगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको इसी ईमेल आईडी पर आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दें। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम मेंशन करना है। ये आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा। जो भी आप फॉर्म फिलअप करते हो वो आपको कैपिटल लेटर्स में ही फिलअप करना है। सिर्फ ईमेल आईडी जो होती है उसको आपको स्मॉल लेटर्स में मेंशन करना होता है। यहाँ पे आपको अपना नेम मेंशन करना पड़ेगा। आपको जो नेम मेंशन करना है वो एज़ पर 10th मार्कशीट ही आपको मेंशन करना होगा। यानी कि जो 10th मार्कशीट में आपका नेम मेंशनड है वही आपका जो नेम वहाँ पे मेंशनड है यहाँ पे आपको सेम मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपना नेम। उसके बाद पूछा गया है डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करें और यहाँ से आप अपना ईयर, मंथ एंड डे चूज़ कर सकते हो। ये चूज़ करने के बाद पूछा गया स्टेट ऑफ बर्थ कि आप कौन से कि आपका जो बर्थ है वो कौन से स्टेट में हुआ था। तो यहाँ पे आप
अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे। उसके बाद पूछा गया है आर यू रजिस्टर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर है तो आप यस कर दें, अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे नो रहने देना। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है कैप्चा, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। एक बार आप डिटेल्स ध्यान से चेक कर लें बिकॉज उसके बाद ये एडिट नहीं हो पाएंगी। डिटेल्स कंफर्म करने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैसेज आ गया है कि यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और जो लॉगिन इंफॉर्मेशन है वो आपको अपनी ईमेल आईडी जो आपने एंटर की थी वहाँ पे आपको सेंड कर दी गई है। तो उसके बाद आप क्या करें, आप लॉगिन पर क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए जो भी आपने फिल की थी। और यहाँ पे पूछा गया है पासवर्ड आप अपना ईमेल आईडी पे चेक कर सकते हो, आपको मेल आया होगा BARC डिपार्टमेंट की ओर से, वहाँ से आप पासवर्ड चेक करके इसमें एंटर कर दें। तो यहाँ पर हम अपना पासवर्ड जो है वो एंटर कर देंगे जो हमें अपनी ईमेल आईडी पर रिसीव हुआ। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डालना होगा और उसके बाद आपको क्लिक करना होगा लॉगिन पर। अब यहाँ पे आपको पहले अपना करंट पासवर्ड जो आपको मेल पर पासवर्ड आया था उसको आप दोबारा यहाँ पर एंटर कर दें और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना न्यू पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा और इसकी डिटेल्स कुछ यहाँ पर मेंशन है पासवर्ड के लिए कि आपको कैसे पासवर्ड अपना डालना है। फॉर एग्जांपल के लिए आप अपना जैसे इसमें पासवर्ड एंटर करोगे तो फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रखना, उसके बाद आप कुछ उसमें डिजिट्स डाल देना जैसे 1 से लेके या 0 से लेकर 9 तक कुछ भी, और उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पर हम अपना पासवर्ड एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर भी सेम आपको न्यू पासवर्ड एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा लिखना होगा। सब डिटेल्स भरने के बाद आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा वेलकम टू द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहाँ पर जो आपका न्यू पासवर्ड है वो जनरेट हो चुका है। कुछ कैंडिडेट्स को मेल नहीं आता जल्दी, तो आप वेट कर लें या फिर आप स्पैम फोल्डर को ओपन करके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं बिकॉज कभी कभी जो मेल्स हैं वो इनबॉक्स फोल्डर में नहीं आते, वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का, और यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर चूज़ करना होगा जो कि सिर्फ एक ही यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेंशन्ड है। ये चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों की तीनों पोस्ट आ चुकी हैं, स्टेनोग्राफर की, ड्राइवर की एंड वर्क असिस्टेंट की। तो आप यहाँ पे कोई भी पोस्ट चूज़ कर सकते हो। जैसे अभी हम वर्क असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं तो हम ये पोस्ट चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पूछा गया आधार कार्ड नंबर का, तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। अभी हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर दिया है। उसके बाद पूछा गया है नेम, तो अगर आप मेल हो तो आप श्री डाल दें, अगर आप फीमेल है तो आप मिस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पूरा नेम मेंशन करेंगे और हमें कैपिटल में ही सारा फॉर्म भरना होगा। उसके बाद पूछा गया है नेशनैलिटी, यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए इंडियन। उसके बाद पूछा गया रिलीजन, तो यहाँ पे आप अपना रिलीजन एंटर कर दें। यहाँ पर दोबारा पूछा गया है डेट ऑफ बर्थ, बट यहाँ पे हम
क्लिक नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये हमने ऑलरेडी फिल कर लिया था रजिस्टरिंग के वक्त। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है जेंडर का, यहाँ पे आप चूज़ कर लें। उसके बाद पूछा गया है वैवाहिक स्थिति के लिए, तो यहाँ पे आप चूज़ कर दें कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। और उसके बाद पूछा गया है वेदर बिलोंग्स टू SC ST OBC, क्या आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर हाँ तो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा, अगर नहीं तो आप यहाँ पे नो रहने देना। उसके बाद पूछा गया है वेदर बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं जनरल कैंडिडेट्स, तो वो यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो आप यहाँ पे नो रहने दें। उसके बाद पूछा गया है आर यू डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप डोमिसाइल्ड हो जम्मू कश्मीर से इस डेट के अंतर के बीच में, तो आप यहाँ पे यस कर दें, अदरवाइज यहाँ पे नो रहने दें। और ये ऑप्शन भी यहाँ पर नो आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ वेदर बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो यहाँ पे आप अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो रहने देना। वेदर फिजिकली हैंडीकैप, क्या आप फिजिकली हैंडीकैप हो, यहाँ पे आप नो यस के ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे नो कर देना। अगर आप कोई अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो वो यहाँ पे यस कर सकता है। उसके बाद पूछा गया है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे भी आप नो रहने देना। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर आप काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे यस कर दो, अदरवाइज यहाँ पे नो रहने देना। जो भी फ्रेशर्स हैं उनको यहाँ पे नो ही सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर हो तो यस कर दें, अदरवाइज यहाँ पे आप नो रहने देना। सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करना होगा। सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते ही आप इसको दोबारा यहाँ पे नो कर दीजिएगा और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछी जाएगी एड्रेस के लिए, यहाँ पे आप अपना एड्रेस एंटर कर दीजिएगा। आपको सेम एड्रेस जो आधार कार्ड पर मेंशन्ड है वहीं आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। एज एन एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया है, आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी सिटी है, कौन सा टाउन है, कौन सा आपका हाउस नंबर है। उसके बाद पूछा गया है सिटी, तो आप यहाँ पे सिटी मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट और नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेट का, तो आप यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लें। उसके बाद पूछा गया है पिन कोड के लिए और उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपका वर्किंग हो। और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर दें। अगर आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है प्रेजेंट एड्रेस से तो इसको आप मत टिक करना और यहाँ पे अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो मेंशन कर देना। अगर आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इसको आप यस टिक करके आप कंटिन्यू कर देना फॉर्म को। कंटिन्यू करने से पहले आप एक बार इसको सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर लें तो कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर की है वो सेव हो जाए। सेव हो जाने के बाद आप इस पर एक बार दोबारा क्लिक कर दें एंड उसके बाद आप क्लिक करें कंटिन्यू पर। कंटिन्यू के क्लिक करने के बाद थर्ड स्टेप है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर पूछा गया है 10th की डिटेल्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बोर्ड मेंशन करना होगा कि आपका CBSE बोर्ड है या आप स्टेट बोर्ड से हो या आपका ICSE बोर्ड है या आपका ओपन बोर्ड था, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद पूछा गया ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे आप ईयर ऑफ पासिंग मेंशन कर दें। उसके बाद पूछा गया है स्ट्रीम कि कौन कौन से सब्जेक्ट थे। अगर आपके पास मैथ एंड साइंस था तो आप ये चूज़ करना, अगर आपके पास मैथ एंड साइंस नहीं था 10th में तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करना। और यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स जो आपके 10th मार्कशीट में मेंशन्ड है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देना। और यहाँ पे आ गए आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स।
और इसमें पूछा गया ड्यूरेशन इन ईयर्स, जो 10th है वो आपने कितने साल में कंप्लीट की थी, तो यहाँ पे आप 1 एंटर कर देना और रिमार्क्स में आपको पास ही एंटर करना होगा। कुछ कैंडिडेट्स का जो 10th मार्कशीट में मार्क्स नहीं मेंशन होते, उनकी ग्रेड्स मेंशन होती है, जैसे CGPA मेंशन होती है, तो आप सिंपली काम कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी CGPA एंटर कर सकते हो 10 एंड यहाँ पे जो भी आपकी CGPA होगी 7.2 6.5 वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है 12th। अगर आपने 12th की है तो आप यहाँ पे 12th की डिटेल्स डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन की है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर भर सकते हो। बट ये जो फॉर्म है ये 10th के बेसिस पर है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 10th की ही डिटेल्स एंटर करेंगे, बिकॉज बाकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो मैंडेटरी नहीं है। 10th इज़ रिक्वायर्ड मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर दिस रिक्रूटमेंट। सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पूछा गया है इंडिकेट अ कोर्स ऑफ स्टडी। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो करंटली तो आप यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकते हो। और नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस या कोई आप करंट आप कोर्स नहीं कर रहे हो तो आप इसको एज इट इज़ ही रहने देना, यहाँ पे आप कुछ मत फिल करना। सभी डिटेल्स चेक करने के बाद आप सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो आपका डाटा है वो सेव हो चुका है और उसके बाद आपको दोबारा कंटिन्यू पर ही क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर पूछा गया है पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड सेकेंड है सिग्नेचर, और यहाँ पे कुछ मेंशन है कि जो फाइल साइज़ है वो 40 KB से कम होना चाहिए। तो हम ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी अपलोड कर देंगे और यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करना होगा 629C01 और फिर आपको अपलोड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो अपलोड हो चुकी है। इसी तरह से आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। पहले हम सिग्नेचर का साइज़ चेक कर लेंगे कि वो 40 KB से कम है। जैसे ये 40 KB से कम साइज़ है तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे दोबारा आप कैप्चा एंटर करें। कैप्चा एंटर करने के बाद अपलोड साइन पर क्लिक करें और इस तरह से आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। हमने लास्ट कुछ वीडियोस में ये मेंशन किया था कि अगर किसी की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा है या कम है या उसको कम कैसे करना है, उसको ज़्यादा कैसे करना है, वो हमने लास्ट वीडियोस में बताया है, तो आप वो वीडियोस चेक कर सकते हो। सभी डिटेल्स फिलअप हो जाने के बाद आप दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक करें और यहाँ पर एक फाइनल प्रीव्यू आपका जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा कि जो भी आपने डिटेल्स एंटर करी वो आप यहाँ पर एक बार कंफर्म कर सकते हो। बिकॉज इसके बाद अगर आपने सबमिट कर दिया तो आप जो डिटेल्स हैं वो उसको एडिट नहीं कर सकोगे। तो आप एक बार ध्यान से सभी डिटेल्स चेक कर लें। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो चुकी है आपसे या आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो फिर आप रिव्यू पर क्लिक कर सकते हो, एल्स आपको सबमिट पर क्लिक करना है अगर जो भी डिटेल्स आपने एंटर की है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम सबमिट पर क्लिक करेंगे और इस तरह से जो हमारा फॉर्म है वो फिल हो चुका है। इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो पेमेंट का है। इसमें 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है फॉर जनरल, OBC, EWS मेल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। जो वुमेंस हैं एंड जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है बाय गवर्नमेंट। वुमेंस, फीमेल्स कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है बाय गवर्नमेंट। तो लास्ट ऑप्शन जैसे हमने हमारी जो कैटेगरी है वो जनरल थी और हमने जो जेंडर है वो मेल चूज़ किया था, उसके लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। तो आपको यहाँ पे पेमेंट कैसे करनी है, आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको दोबारा कंटिन्यू टू SBI ePay फॉर पेमेंट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन
ओपन हो जाएगा। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग की ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। भीम यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हो, या जो यूपीआई क्यूआर है उससे भी आप अपनी जो पेमेंट है वो इजीली फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का फॉर्म फिलअप होगा। इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है, तो उसको 31 जुलाई से पहले ही आप अप्लाई कर लें, बिकॉज लास्ट डेज में वेबसाइट सही से नहीं चलती ड्यू टू हैवी ट्रैफिक ऑन देयर वेबसाइट। तो इस तरह से आप इजीली इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरी एप्लीकेशन ओपन करें और यहाँ पे आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का लिंक मिल जाएगा। लिंक जब आपको मिलेगा उसके ऊपर अप्लाई हेयर पर क्लिक करें और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, तो कि आपको इजीली इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम दोबारा मिलेंगे कोई न्यू रिक्रूटमेंट के साथ, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।